नमस्ते प्यारे साथियों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका नाम है मूर्ख मगरमच्छ और गीदड़। बहुत पुरानी बात है। एक तालाब में एक मगरमच्छ और कछुआ रहते थे। उसी तालाब में एक गीदड़ पानी पीने आया करता था। मगरमच्छ ने तालाब की सारी मछलियाँ खाकर ख़त्म कर दी और तालाब में कोई भी मछली नहीं बची थी। मगरमच्छ को खाना न मिलने से अब मगरमच्छ को भूखा रहना पड़ता था। एक दिन मगरमच्छ को बहुत तेज भूख लगी थी। वह सोचने लगा, मैंने तो तालाब की सारी मछलियाँ खाकर ख़त्म कर दी। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या खाऊं? एक गीदड़ रोज़ यहाँ आता था। आज वह भी पानी पीने नहीं आया। कुछ देर बाद कछुआ मगरमच्छ के पास आकर पूछता है, भाई मगरमच्छ, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। क्या बात है? मगरमच्छ कछुए की बात सुनकर कहता है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और खाने के लिए तालाब में मछलियाँ नहीं बची हैं। मैं सोच रहा था कि यदि गीदड़ पानी पीने आता तो उसी से अपनी भूख मिटा लेता, किंतु वह तो बहुत चालाक है और यहाँ पानी पीने नहीं आ रहा है। मगरमच्छ की बात सुनकर कछुआ कहता है, भाई मगरमच्छ, इस तालाब की सारी मछलियाँ तो तुमने पहले ही ख़त्म कर दी हैं और गीदड़ भी तुम्हारे डर से यहाँ नहीं आता है। इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? मगरमच्छ कछुए से बोला, भाई कछु, तुम तो मेरे परम मित्र हो। क्या ऐसी मुश्किल घड़ी में अपने मित्र का साथ नहीं दोगे? कुछ ऐसा उपाय करो कि गीदड़ खुद पर खुद मेरे पास चला आए। कछुआ बोला, मित्र, तुम्हें तकलीफ़ में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ उपाय करता हूँ। तुम एक काम करना, मैं किसी तरह गीदड़ को यहाँ लेकर आता हूँ और तुम सांस रोके हुए ऐसे पड़े रहना जैसे कि मर गए हो। मगरमच्छ कछुए की बात समझ गया और तालाब में सांस रोके हुए पड़ा था जैसे मर गया हो। कुछ ही देर में गीदड़ वहाँ से गुजरता है। गीदड़ को देखकर कछुआ जोर जोर से रोने लगता है। कछुए के रोने की आवाज़ सुनकर गीदड़ कछुए के पास आकर पूछता है, भाई कछुआ, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कछुआ बोला, मेरा मित्र मगरमच्छ अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं उसी की याद में रो रहा हूँ। गीदड़ मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ, यह मगरमच्छ मर गया। अब मैं निश्चिंत होकर पानी पी सकता हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है। तभी कछुआ गीदड़ से कहता है, चलो भाई। गीदड़ इस मगरमच्छ के ऊपर कुछ घास पत्तियाँ डालकर इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गीदड़ मगरमच्छ के पास जा ही रहा था, तभी उसे प्रतीत होता है कि मगरमच्छ अभी मरा नहीं है और कछुआ उसे बेवकूफ़ बना रहा है। कुछ सोचकर गीदड़ कछुआ से बोला, भाई कछुआ, मैंने सुना है कि मगरमच्छ की पूँछ मरने के बाद भी हिलती रहती है, लेकिन इसकी पूँछ तो नहीं हिल रही है। लगता है मगरमच्छ अभी मरा नहीं है। यह सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अगर मैं पूँछ नहीं हिलाऊंगा तो गीदड़ को यह लगेगा कि मैं जिंदा हूँ और वह भाग जाएगा। इतना सोचकर मगरमच्छ अपनी पूँछ हिलाने लगता है। मगरमच्छ की पूँछ हिलती देखकर गीदड़ दूर भाग जाता है और कछुए से कहता है, देखो अपने मित्र को, वह जिंदा है। तुम दोनों मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे थे। इतना कहकर गीदड़ वहाँ से भाग जाता है। कछुआ मगरमच्छ से झल्लाते हुए कहता है, अपनी आंखें खोल दो, गीदड़ तो भाग गया है। तुम बिल्कुल मूर्ख हो जो गीदड़ की चाल में आ गए। मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहता है। शिक्षा, बुद्धिमानी से बड़ी कठिनाई से बचा जा सकता है। प्यारे साथियों,
आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।